हेलो गाइस। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कल नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके का मार्केट बिहेव कर सकता है और मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है। ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी टिप्स या रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दी जाती है। अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। और कल जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट स्लाइटली जो है न्यूट्रल टू बीरिश रहने वाला है। आज अच्छा खासा मार्केट जो है बीरिश रहा है। इनिशियली मार्केट जो है ओपन होने के साथ एक अपसाइड मूव किया और ये अराउंड आपको दिखेगा कि 12:30 बजे तक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड की ओर चलता रहा। स्लाइटली माइनर डाउन ट्रेंड भी बीच बीच में रहे हैं, लेकिन इसका ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड रहा है 12 o'clock तक, 12:30 तक। उसके बाद फाइनली जो हमारा एक्सपेक्टेशन था डाउन ट्रेंड का, वो शार्प डाउन ट्रेंड दिखा है और मार्केट क्लोज हुआ है 122 पॉइंट्स डाउन, ठीक है, फ्रॉम यस्टरडे क्लोजिंग। तो एक चीज क्लियर है कि मार्केट में जो डोमिनेंसी है वो बीरिश का है अभी, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और आप डेली का भी चार्ट भी देखेंगे तो आपको पिछले 3-4 दिनों से एक स्लाइटली माइनर ट्रेंड दिखा है, लेकिन लास्ट 2 डेज में आपको जो है आपको एक अच्छी तो नहीं, मतलब एक छोटा सा एक 2 कैंडल का ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है। उसके बाद आज फिर एक नेगेटिव कैंडल क्लोज हुआ। अच्छा, तो ये हुआ कल का। आज क्या मार्केट का डेटा रहा है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इंडेक्स फ्यूचर में पहले देख लेते हैं कि क्या पोजीशन बना के मार्केट पार्टिसिपेंट्स गए हैं। तो यहाँ पे आपको रिटेलर्स की पोजीशन दिख रही है और पिछले 5 दिनों की यहाँ पे रिटेलर्स की पोजीशन देख लेते हैं। पहले ये नेगेटिव 90,000 था, फिर नेगेटिव 16,000 हुआ, फिर नेगेटिव 30,000, फिर उसके बाद नेगेटिव 40,000 का जो है शॉर्ट पोजीशन रही है, जो कि बीरिश पोजीशन रही है इंडेक्स फ्यूचर में। आज भी रिटेलर्स का यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन है। स्लाइटली उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर भी किया है, 1029 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कवर भी किया है, बट स्टिल अभी भी 40,535 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, जो कि बीरिश पोजीशन है। और ओवरऑल जो है बीरिश पोजीशन का ये -5% है, ठीक है। अभी बात करें अगर DIS की, तो DIS बीरिश पोजीशन है इंडेक्स में और स्टिल आज भी उन्होंने थोड़ी सी अपनी जो है शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाया है। तो ओवरऑल इनके पास अभी जो बन रहा है वो है 68,058 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, जो कि बीरिश पोजीशन है। FIS की बात करें तो FIS कंटिन्यूसली आपको पिछले 1 महीने से दिख रहा होगा कि इन्होंने अपनी बुलिश पोजीशन बना के रखी है, बट अब स्लोली ये अपनी पोजीशन से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिए हैं। और आज भी इन्होंने जो है वो 6,286 कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट किए हैं, अनवाइंड किए हैं। तो ओवरऑल इनके पास पोजीशन जो हो गई है 1,51,453 कॉन्ट्रैक्ट, 58 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। अगर प्रोप्राइटरी की बात करें तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी के पास अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है बीरिश, और स्टिल लास्ट ट्रेडिंग सेशन से इन्होंने भी अपनी पोजीशन को कवर किया है 7,605 कॉन्ट्रैक्ट से, और स्टिल इनके पास अभी भी 43,872 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट पोजीशन है। तो यहाँ पे आपको रिटेलर्स, DIS और प्रोस ये निगेटिव है। निगेटिव मीन्स इनके पास बीरिश पोजीशन है। FIS के पास नहीं, FIS के पास अभी लॉन्ग पोजीशन है, जो कि बुलिश पोजीशन है, बट ये स्लाइटली अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बात करें अगर इंडेक्स ऑप्शंस की, तो आपको जैसे कि पता है कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था
एक्सपायरी डे था, वीकली एक्सपायरी, तो सेकंड वीकली एक्सपायरी था। तो यहाँ पे आपको दिखेगा पोजीशन जो है कॉल और पुट ऑप्शंस का इंडेक्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं 11 सितंबर 2024 को क्या सिचुएशन रही है। जैसे कि रिटेलर्स की बात कर रहे थे, तो रिटेलर्स की यहाँ पे पोजीशन जो है कॉल साइड, यस्टरडे जो पोजीशन थी इनके पास 4,83,629 कॉन्ट्रैक्ट की शॉर्ट पोजीशन, जो कि बीरिश पोजीशन होती है। और नेट टू नेट इन्होंने 2,39,169 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग किया है आज ओवरऑल। हालांकि बैंक निफ्टी एक्सपायरी होने की वजह से दोनों साइड उन्होंने कॉल और दोनों साइड मतलब लॉन्ग साइड और पुट्स, लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों साइड उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लोज किए हैं। तो आपको लॉन्ग साइड इन्होंने 2,72,730 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्लोज किए और शॉर्ट साइड उन्होंने 5 लाख के आसपास क्लोज किया। तो जो पोजीशन नेट टू नेट कैरी फॉरवर्ड हुई है वो 2,39,169 कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड हुई है, और जो कि बुलिस मतलब पोजीशन है। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो जो पोजीशन इनके पास शॉर्ट पोजीशन थी वो रिड्यूस होके अभी हो गई है 2,44,460 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ 2,39,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कवर कर लिए अपने। DIS की बात करें तो DIS और पुट साइड अगर देख लेते हैं रिटेलर्स की पोजीशन, तो आपको आज अच्छा खासा, हालांकि दोनों साइड उनकी पोजीशन क्लोज हुई है, कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड, कॉल साइड पुट साइड, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट साइड दोनों साइड पोजीशन क्लोज हुई है बैंक निफ्टी की। और जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो है 2,32,673। एक्चुअली ये दोनों मेरे को लगता है हैच काइंड ऑफ पोजीशन थी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग किया है तो वो उसको हैच किया है पुट साइड से, तो दोनों साइड उन्होंने क्लोज किया है। और सॉरी नहीं सॉरी, इस यहाँ पे आपको दिख रहा है पुट साइड इन्होंने जो पोजीशन, हालांकि बैंक निफ्टी को तो क्लोज किया है, बट जो पोजीशन नेट टू नेट कैरी फॉरवर्ड हुई है वो शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो इनके पास पहले था 10,07,427 कॉन्ट्रैक्ट, जो बढ़ के अब हो गई 12,40,100 के आसपास इनके पास पोजीशन अभी जो है शॉर्ट पोजीशन है, जो कि बुलिश पोजीशन है। तो आप वेटेज देखेंगे तो आपको पुट साइड यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज मिलने वाला है, दिखने के लिए मिलेगा। अराउंड 10 लाख के आसपास यहाँ पे बुलिश पोजीशन है। वहीं पे DIS की बात करें तो DIS की कॉल साइड कोई पोजीशन नहीं होती है, DIS की हैच पोजीशन होती है पुट साइड, और उनके पास है 6,04,842 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है पुट साइड, जो कि बीरिश पोजीशन है। FIS की बात करें, FIS यहाँ पे 4,32,428 कॉन्ट्रैक्ट अभी इनके पास होल्ड है, जो कि लॉन्ग पोजीशन है कॉल साइड, जो कि बुलिश पोजीशन होती है। और पिछले ट्रेडिंग सेशन से नेट टू नेट उन्होंने 88,724 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अनवाइंड किए हैं लॉन्ग पोजीशन से, ठीक है। तो FIS की कॉल साइड जो है अनवाइंड किए हैं, और वहीं पे आप देखेंगे पुट साइड उनके पास पोजीशन है जो लॉन्ग पोजीशन है, और वहाँ पे भी उन्होंने अनवाइंड किए हैं कुछ, मतलब जो लॉन्ग पोजीशन थी उसको अनवाइंड किया है, जो कि बीरिश पोजीशन है। तो एक तरीके से दोनों का कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड लॉन्ग है, और ये हैच काइंड ऑफ पोजीशन बन रही है अराउंड 1 लाख का, अभी भी 1,10,000 के आसपास जो है वेटेज बीरिश ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं पे अगर प्रोस की बात करें तो प्रोस की पोजीशन में बड़ा सा चेंज आया है, वो थोड़ा सा आपको गौर करना है। लास्ट क्लोजिंग में ये था 39,602 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो शॉर्ट पोजीशन थी। आज बैंक निफ्टी का क्लोज करने के बाद जो उनके पास पोजीशन थी दोनों साइड उन्होंने क्लोज किया, और जो पोजीशन उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की है वो बढ़ा देती है उनकी शॉर्ट पोजीशन को कॉल साइड की 1,90,046 कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट अभी शॉर्ट है, ठीक है, जो कि बीरिश पोजीशन है।
और वहीं पे आपको दिखेगा पुट साइज जो इनके पास पोजीशन थी 2,12,487 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट की, जो कि जो कि बुलिश पोजीशन होती है, वो उन्होंने कवर कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने कवर कर लिया है और फ्रेश उन्होंने लॉन्ग पोजीशन पुट साइड क्रिएट की है, जो कि बुलिश पोजीशन बीरिश पोजीशन होती है, दैट इज ए 91,188 कॉन्ट्रैक्ट। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 लाख के आसपास, मतलब 2,80,000 के आसपास आपको यहाँ पे बीरिश पोजीशन दिखने वाला है, 2,80,000 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड बीरिश है प्रोस और स्लाइटली बीरिश है FIS, DIS बीरिश है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों अभी पार्टिसिपेंट, DIS, FIS और प्रो तीनों के तीनों जो है पार्टिसिपेंट बीरिश हो गए हैं। और रिटेलर्स अभी भी स्टिल 10 लाख के आसपास बुलिश अपना वेटेज रखा हुआ है। ठीक है, तो उनको बेचने, बुलिश मतलब उनको बेचने वाले कौन है, ये तीनों के तीनों है। तो इनकी पोजीशन अभी बीरिश हो गई तीनों के तीनों। तो स्लाइटली यहाँ से मार्केट और नीचे स्लाइड करने वाला है और ये कंफर्म है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है कुछ हद तक। तो अकॉर्डिंगली आप मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 12% नेट परसेंट में अगर रिटेलर्स यहाँ 12-13% के आसपास यहाँ पे पुट साइड जो है नेगेटिव है, जो कि बुलिश पोजीशन होती है, और बाकी जो है उन्होंने लॉन्ग किया हुआ है पुट को, तो 6% और 5% और 1% के आसपास तीनों के तीनों लॉन्ग है, जो कि बीरिश पोजीशन है। और कॉल साइड देखेंगे तो कॉल साइड आपको -2.13% जो है नेगेटिव है, जो कि बीरिश पोजीशन होती है। बाकी जो है आपको DIS और FIS यहाँ पे प्लस में दिखेंगे, ग्रीन में दिखेगा, और एक प्रो जो है वो आपको नेगेटिव दिखने वाला है, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वो बीरिश है। तो डेटा यहाँ पे आपको क्लियर कट बता रहा है कि बीरिश होने वाला है कल का दिन। और एग्जैक्टली आपको यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में भी दिख रहा है, बस एक FIS का दिक्कत है, क्योंकि उसके पास अभी भी वो, जो कि पिछले 1 महीने से इनके पास इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन है। तो धीरे धीरे वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, आज भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर है, डाउन साइड का वेटेज ज़्यादा है। अब यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में आपको क्लाइंट, रिटेलर्स, FIS और प्रो तीनों के तीनों यहाँ पे बुलिश दिख रहे हैं, बट थोड़ा मोड़ा चेंज हो रहा है ऊपर का। इतने बड़े बड़े पोजीशन है कि जितनी एग्जिट और एंट्री हो रही है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं रही है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेड हो रहे हैं, यहाँ पे 29 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे 6,000, 5,000, 10,000 इससे ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रैक्ट का इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है, तो मेजर पार्ट में अगर देखेंगे तो क्लाइंट का यहाँ पे 36% कंट्रीब्यूशन है लॉन्ग साइड का और फ्यूचर में, और आपको FIS की यहाँ पे पोजीशन में दिखेगा शॉर्ट। तो FIS शॉर्ट मतलब उन्होंने सेल करके रखा हुआ है, सॉरी DIS ने, DIS फ्यूचर को सेल करके रखा हुआ है यहाँ पे 52%। ठीक है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। और बाकी जो है अभी भी लॉन्ग है, यहाँ पे आपको FIS प्रोज दोनों लॉन्ग दिख रहे हैं। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक ऑप्शन में हैच करके भी रखते हैं। तो DIS यहाँ पे अपनी पोजीशन में छोटा सा हैच करके रखा हुआ है। क्लाइंट की और रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स यहाँ पे कॉल साइड यहाँ पे लॉन्ग है, आज भी उन्होंने पोजीशन में 1 लाख के आसपास इंक्रीज़ किया है, और पुट साइड उन्होंने शॉर्ट किया है, जो कि लॉन्ग पोजीशन। इस तरीके से आप देखेंगे 30 लाख के आसपास जो पोजीशन है वो लॉन्ग साइड मतलब बुलिश पोजीशन बनी है। बाकी जो पोजीशन है DIS, FIS और प्रो तीनों के तीनों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है मतलब काफ़ी हद तक बीरिश पोजीशन बना के रखा हुआ है। और एक्सेप्ट क्लाइंट मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स होते हैं और वो परसेप्शन बेस्ड रहते हैं, और बाकी जो पार्टिसिपेंट है DIS, FIS और प्रो ये स्मार्ट मनी वाले होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो जनरली मोस्ट ऑफ टाइम्स जो है DIS, FIS और प्रो जो है वो सही होते हैं। हालांकि DIS और FIS का जो पोजीशन है वो
थोड़े से मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट डालता है, बट प्रो की पोजीशन इंस्टेंट सेकंड डे या थर्ड डे या फिर शॉर्ट पीरियड के लिए इम्पैक्ट डालती है। तो यहाँ पे प्रो की पोजीशन नेगेटिव बनते जा रही है। ये आपको देख, आज भी उन्होंने स्टॉक ऑप्शंस में देखेंगे, कॉल ऑप्शन को उन्होंने सेल किया है 89,829 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेल किया है। स्टिल इनके पास 7,12,304 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है प्रोस के पास। प्रोस होते कौन है, 2 करोड़ से ज़्यादा को जो ट्रेड करते हैं उसको हम प्रोप्राइटरी में डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो पुट साइड तो उन्होंने वहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है। तो इस तरीके से आप देखिएगा 25% नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है स्टॉक्स ऑप्शन कॉल में, और 18% का जो है इनके पास लॉन्ग है, जो कि बीरिश पोजीशन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, तो ये बीरिश पोजीशन है। तो इस तरीके से डेटा जो है वो वेटेज रख रहा है डाउन साइड के लिए और बीरिश पोजीशन के लिए। चार्ट में भी आपको आज का कैंडल नेगेटिव बना है और फर्दर डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा और डिटेल में उसको जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे चार्ट और बन रहा है। तो 1 मिनट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ओपन होता है तो एनीवे यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक लंबे समय से एक चैनल के अंदर में ट्रेड हो रहे हैं। अभी जो सिचुएशन बन रही है, लास्ट जो लोअर लो बना था वो आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे, दैट वाज 24,750 के पास में, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करके नीचे चलना शुरू होता है तो फर्दर आपको डाउन ट्रेंड दिखना तय है। बट यहाँ पे आपको इस चैनल का मीडियन लाइन भी है जो एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, तो वो भी आपको ध्यान देना है। तो प्रोबेबली मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड मीन्स एक माइनर डाउन ट्रेंड के लिए आपको चलता हुआ दिखेगा। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का सिचुएशन भी कुछ उसी तरीके का है। और यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में 5 मिनट का चार्ट दिख रहा है, तो फिर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 24,800 से नीचे चलना शुरू होता है। 24,880 के नीचे चलना शुरू होता है, तो फर्दर आपको 24,800 तक भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। बाकी आपको सपोर्ट यहाँ पे आपको 25,086 के आसपास में दिखेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी वीक क्लोज हुआ है और यहाँ से फर्दर आपको एक माइनर डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। और 50,337 के आसपास एक लोअर लो बना था, उसको अगर ब्रेक करता है तो आपको और फर्दर डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा और प्रोबेबली वो 49,600 तक भी जा सकता है, ठीक है। आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 51,470 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, 72 के आसपास में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान ट्रेड कर सकते हैं। और जैसा कि हमने जो एप्लीकेशन हमारा गूगल का सीट में एप्लीकेशन है उससे आज निफ्टी का ट्रेड किए हुए हैं, तो आप वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और आप अगर उसका ट्रायल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसका लिंक मैंने नीचे दे दूंगा, तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, तो मैं उसको आपको व्यू ओनली में डाल दूंगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।